बहुत समय पहले समुद्र की नीली देह पर बसे एक शांत गांव में अरंग नाम का संपन्न और सम्मानित व्यक्ति अपनी पत्नी, बेटों और बेटियों के साथ रहता था। उसके घर का सबसे उजला दीपक उसका बड़ा बेटा शोअन था। एक सुबह सूरज की सुनहरी लकीरों के बीच अपनी छोटी नाव लेकर शोअन मछली पकड़ने निकला। मगर समुद्र का स्वभाव पल भर में बदल गया। आकाश गहरा हुआ, आंधी गरजी और ऊंची बड़ी लहरों ने शोअन की नाव को पलट दिया। वह डूबता उतराता मौत से जूझ रहा था कि तभी उसके सामने एक विशाल महान व्हेल उभरी, समुद्र की रानी। उसने करुणा भरी आवाज में कहा, मेरी पीठ पर बैठो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता देख लिया है। डरते हुए भी शोअन हिम्मत करके उसकी पीठ पर चढ़ गया और समुद्र के जीव रास्ता छोड़कर हटते गए। उड़ने वाली मछलियां हवा में छिटक गईं, शार्क गहरे अंधेरे गर्तों में उतर गईं। वे तैरते तैरते वे पहुंचे एक सुनहरी हवेली के सामने, कीमती पत्थरों से जड़ी, समुद्र की धूप में दमकती। यही था व्हेल का राजमहल। वहां भीतर बैठी थी उसकी सुंदर कोमल अप्सरा सी बेटी गिरी। शोआन वहीं सेवा में रहने लगा। धीरे धीरे दोनों की हंसी, बातचीत और संगसात प्रेम में बदल गया और उन्होंने समुद्र की गूंज के बीच विवाह कर लिया। लेकिन गिरी के पास दर्पण नहीं था, इसलिए उसने शोआन से दर्पण लाने को कहा। शोआन ने कहा कि उसके घर में है, पर वह कैसे लौटे। गिरी ने आश्वासन दिया और वह उसे किनारे तक ले आई। शोआन ने जल्द लौटने का वादा किया और अपने गांव पहुंचा। उसकी मां उसे जीवित देखकर अवाक रह गई, परंतु गांव वाले, अनपढ़ और अंधविश्वासी, उसकी बातें सुनकर हंस पड़े। व्हेल, सुनहरी हवेली, समुद्र की राजकुमारी, सब उन्हें गप लगा। उन्हें तो यह विश्वास था कि जो समुद्र में वर्षों पहले डूबा था, उसका लौटना असंभव है। इसलिए उनके लिए शोआन जीवित नहीं, भूत था। दिल टूटा हुआ, अपमान से भरा शोआन अपनी पत्नी के लिए दर्पण लेकर घर से भागा, और यही उसकी गलती बन गई। गांव वालों का शक डर में बदला और डर हिंसा में। वे बर्छियाओं लेकर उसके पीछे दौड़े और समुद्र किनारे उसका नृशंस रूप से वध कर दिया, वहीं जहां उसकी कथा शुरू हुई थी। उधर समुद्र की सुनहरी हवेली में गिरी अपने प्रिय की प्रतीक्षा करती रह गई। दिन बीतते गए, लहरें लौटती रहीं, लेकिन शोआन कभी नहीं लौटा। कहते हैं, आज भी चांदनी रातों में जब समुद्र शांत होता है, मछुआरे लहरों से उठती दर्द भरी पुकार सुनते हैं। एक स्त्री की सिसकती हुई आवाज, जो अब भी अपने प्रिय को पुकारती है, लौट आओ शोआन, लौट आओ।